नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि सरकार ने ट्रंप के दबाव में आकर युद्ध को रोका था। पीएम समेत रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हर एक सवाल पर तीखा प्रहार भी किया और जवाब भी दिया। पीएम ने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर का फैसला भी किसी भी देश के दबाव में आकर नहीं किया गया था, बल्कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। मगर पीएम मोदी के भाषण के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का क्रेडिट खुद को दे दिया। ट्रंप ने पुराना राग अलापते हुए कहा कि भारत मेरा अच्छा दोस्त है और व्यापार को एक दबाव बनाने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए इस जंग को अमेरिका ने रुकवाया था। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने यह लाइन दोहराई हो। कई मौके पर वो सीज फायर का क्रेडिट खुद दे चुके हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि अमेरिका ने दबाव में युद्ध नहीं रोका और दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध को रुकवाया। अब सवाल यह है कि ट्रंप बार बार ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या ट्रंप चाहते हैं कि भारत में सियासी संग्राम जारी रहे? पीएम मोदी ने भी संसद में साफ कर दिया कि ट्रंप से कोई बात नहीं हुई। इससे पहले विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी लोकसभा में पूरी तरीके से मध्यस्थता के दावे को खारिज कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप बार बार एक ही राग को दोहरा रहे हैं। आखिर ट्रंप का मकसद क्या है? एक तरफ भारत से दोस्ती की बात करते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। क्या यह ट्रंप की कोई नई चाल है? अब जरा सुनिए ट्रंप के सीज फायर के दावे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो पीएम ने क्या जवाब दिया। आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। अब आपको ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाने का दावा किया था।
India's been, they're my friends and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request and that was great. And Pakistan did also, you know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, blah, blah, blah. So that was a great one. तो डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको उन्होंने रुकवाया। ये पहली बार नहीं है, कुल मिलाकर 30 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं और यही बात कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में उठाई। उन्होंने साफ तौर पर सरकार से पूछा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो सरकार ये कहती क्यों नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप तुम झूठे हो। प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा जरूर कि किसी भी नेता ने इस युद्ध को, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको नहीं रुकवाया, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बयान देने के बाद एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था वो रुकवाया। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ यश भारती जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ रंजन सिंह, प्रवक्ता हैं एलजेपी-आर के। सीधा सवाल भूपेंद्र यादव जी आपसे, डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं कुल 30 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रुकवाया, और यही बात कल राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 29 बार, चूंकि उस समय तक 29 बार हुआ था, 29 बार ट्रंप ने दावा किया। प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, और उसके फिर बाद ट्रंप ये कह देते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। ऐसा है आशीष जी, मैं बता दूं कि ये जो है ना, ट्रंप जी बोल रहे हैं और राहुल गांधी जी भी उसी में सूर मिला रहे हैं। रे भाई, इन लोगों को देश से प्यार नहीं है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में इस बात को रखा, तो जब अपने देश के ही प्रधानमंत्री पर इन लोगों का अविश्वास है, जबकि सदन में रिकॉर्डेड बात होती है, अनरिकॉर्डेड नहीं होती है, और इस चीज को ये लोग जुटलाने की बात, तो भाई विपक्ष में है तो इनका तो जो है धर्म बनता था कि इस युद्ध को, सेना को, प्रकर्मी सेना को, ये शौर्य पर जो है ना इनकी डिस्कस करनी थी। लेकिन ये लोग जो है अपने ही घर में जो है अपनी घर की कहानी दूसरे देशों को सुना रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है रे भाई। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, राहुल गांधी ने ऐसा गलत क्या कहा वो मुझे समझाइए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल गांधी के बयान में गलत क्या था। देखिए, ऐसा है, गलत क्या कहा, अब तो मान लिया कि राष्ट्रपति महोदय अमेरिका के हैं, ये तो हमारे देश के हैं नहीं कि उठाओ भाई इनको बंद करो, काहे देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये वो साबसी लूटना चाह रहे हैं अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति कि हमको किसी तरह शांति नोबेल पुरस्कार मिले थे भाई। तो शांति नोबेल पुरस्कार तो आप काहे नहीं बोल देते हैं कि ट्रंप एक नंबर का झूठा है? बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ये सुनिए, ऐसा है भाई साहब, आशीष जी, मैं बता दूं आपको कि ट्रंप का आशा बंधा हुआ है कि डुअल पॉलिसी खेलो रे भाई, चोर को कहो चोरी करो। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात से मैं सहमत हो गया। मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं अपने सरकार के साथ खड़ा हूं। लेकिन राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो सरकार को इस बात को कहने में गुरेज क्या है? आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का? ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में एकदम स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख दिया है। नहीं, मैंने सुना वो बयान, वो सीज फायर करने की, मैंने वो बयान सुना है, उनमें उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम कहीं नहीं है। नहीं, ऐसा है, उपराष्ट्रपति की बात है, डोनाल्ड ट्रंप से तो बात ही नहीं इनकी हुई है। ये तो सीधा वहां का वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई इनको टेलीफोन पर, तो इन्होंने स्पष्ट किया सदन में कि जब 2-3 कॉल आए तो हमने उनको पूछा कि भाई ये क्या बात है, तो वो बोले कि जो है ना पाकिस्तान पे सीज फायर करने की बात करने लगे, बड़ा हमला। तो बड़ा हमला की बात जब वो करने लगे तो इन्होंने भी जवाब दिया कि हम भी बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए आप चिंता मत करिए। ये मुंहतोड़ जवाब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। मुंहतोड़ जवाब क्या होता है भूपेंद्र यादव जी? अटल बिहारी वाजपेयी का वो जवाब आपको याद होगा 1999 में, जब बिल क्लिंटन का फोन आया था उनके ऑफिस से और ये बताया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को करगिल युद्ध के दौरान कि पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक हमला कर सकता है।
तब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को जो चाहे करना है कर ले, लेकिन अगर वो करता है तो अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। यह बयान होता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, ऑन रिकॉर्ड बयान है ये। ऐसा है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने ऐसा ही बयान दिया है। तब जाकर के जो है उसका डीजीएमओ जो था वो रिक्वेस्ट किया मेरे भाई, वो लोग गिड़गिड़ाए हैं। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जब जब इस प्रकार के हमले होंगे हमारे देश के ऊपर, हमारे भारत की आत्मा के ऊपर, तब तब हम जो है ना ऑपरेशन सिंदूर को जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं, यदि सही सलामत तुमको रहना है, और नहीं तो मटिया मेट हो जाओगे रे भाई। अभी तो तुम्हारा आतंकवाद का 9 अड्डे समाप्त किए हैं। तुम्हारा आका जो है वो सब शिप करके बिल में बैठे हुए हैं, सबको जो है ना मटिया मेट। अरे मैं कह रहा हूं भूपेंद्र यादव जी, जब हम एज पे थे तो इन आकाओं को क्यों नहीं खत्म कर दिया? हाफिज सईद अभी जिंदा क्यों है? मसूद अजहर भी जिंदा क्यों है? कर दिए होते खत्म जब एज पे थे आप तो। हमारा मिशन है भाई साहब, मैं बता दूं कि यह देश की आंतरिक बातें हैं, हमारा मिशन है। वो जहां भी होंगे मटिया मेट होना तय है, इस बात को समझ लीजिए। रही बात विपक्षी का, तो विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है मेरे भाई। ये लोग देश के अंदर से जो है ना कांग्रेस को देश की जनता 65 सालों से बाहर कर दिया। भूपेंद्र यादव जी, मेरा सवाल अभी भी वही है कि राहुल गांधी ने ऐसा गलत क्या कहा? अगर उन्होंने बोला कि 29 बार ट्रंप जो है वो सीज फायर की बात कह रहा है, तो उसका खंडन क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई अब तो सदन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया ना। जितेंद्र यादव जी से रिएक्शन ले लेते हैं। जितेंद्र यादव जी आप बोलिए। जी आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। बड़ा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अपनी बात को कह रहे हैं, तो मैं पर्टिकुलर उनको कोट करके कहना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताइए कि देश का प्रधानमंत्री सदन में बात कह रहा है कि मुझे किसी ने फोन नहीं किया। आखिर उन्हें ट्रंप का नाम लेने में डर क्यों लगता है? सबसे पहला प्रश्न, आखिर क्यों उन्हें ट्रंप का नाम लेने से? और ये वही ट्रंप है जो 29 नहीं 30वीं बार विश्व पटल पर खुले तौर पे कह रहा है कि हां मैंने सीज फायर करवाई। तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि देश की जो पॉलिसी है वो किस प्रकार की इनकी पॉलिसी है। एक व्यक्ति सरेआम कह रहा है, दूसरा व्यक्ति जो हमारा प्रधानमंत्री है वो डिफेंसिव मूड में कह रहा है। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी ने तो खुले और स्पष्ट शब्दों में देश के संसद के अंदर खुले पटल पे रखा बात को। अगर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपके अंदर अगर इंदिरा गांधी जी की आदि शक्ति भी है, तो आप यह बताएं कि ट्रंप ने क्यों सीज फायर कराया। क्या देश का प्रधानमंत्री जवाब देंगे इस देश को? ठीक है भूपेंद्र यादव जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिए, फिर रंजन भाई मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा है, हमारे जितेंद्र यादव जी कांग्रेस के भाई जो बोल रहे हैं, ये लोग भाई इस देश को जो है ना कानून को सरिया से चलाने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग झूठ मूठ के हवा क्रिएट करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा सदन के अंदर में कि अरे भाई हमको उपराष्ट्रपति ने फोन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया। ये क्या बात करेंगे? अब जब सदन में बोली गई बातों पर इन लोगों को अविश्वास हो रहा है, तो मैं तो यह मानूं कि ये लोग दूसरे देशों से मिल करके ये जैसे पहले आतंकवाद को जो है ना जन्मदाता ही लोग हैं, वही आतंकवाद ये लोग फिर से जो है ना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग घर में घुस के मारेंगे और पूरे आतंकवाद को मटिया मेट करने का हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और हमारे माननीय सेनाओं ने तीनों एकदम कमर कस लिया है। ठीक है जितेंद्र जी, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, फिर रंजन जी आपके पास आऊंगा। ये क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग होते हैं, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक के लोग सिर्फ बातूनी होते हैं, सिर्फ वो बातें करते हैं, लेकिन उनकी कार्य करने की क्षमता नहीं है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, उन्होंने इस देश के अंदर जितने वादे किया, क्या उस वादों को उन्होंने पूरा किया? अब एक साधारण एक प्रश्न के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, इसी लोकसभा के अंदर आप देश के गृह मंत्री का वक्तव्य सुनेंगे
उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन कल के लोकसभा में भाषण के दौरान रक्षा मंत्री जी का वक्तव्य आप सुनिए। उन्होंने क्या कहा? हमारा मकसद पीओके लेना नहीं था। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों के बात में। तो इन लोगों का जो मकसद है, ये लोग राजनीति करते हैं और सत्ता इनके लिए सर्वोपरि है। सत्ता के लिए किसी के ऊपर चढ़ कर करके इनको राजनीति करनी है। भूपेंद्र भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन रंजन जी से भी ले लूं। रंजन जी, एक रिएक्शन आपका डोनाल्ड ट्रंप पर। भूपेंद्र भाई, मैं आता हूं आपके पास। रंजन जी भी जुड़े हुए काफी समय से। रंजन जी प्लीज। गुड मॉर्निंग आशीष भाई, सारे पैनलिस्टों को गुड मॉर्निंग जी। आशीष भाई, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभिभाषण के दौरान उन्होंने जो बोला है, उनकी बातों को हमें गंभीरता से लेनी चाहिए, उनकी बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए। देश को जब अपने ही प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, देश के विपक्ष को जब ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, जब दूसरे देशों के नुमाइंदे और रिप्रेजेंटेटिव पे ज्यादा जब भरोसा होने लगता है उनके कहने पर। ये आज ट्रंप की बात नहीं है, ये जब भी विदेश के कोई भी नेता जब बोलते हैं तो विपक्ष उनके साथ खड़ा हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। जो भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करने में जो लोग भी खड़ा होते हैं, उनके साथ विपक्ष खड़ा हो जाते हैं। मुझे लगता है, नहीं, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ राहुल गांधी खड़े हो गए क्या? कैसी बातें कर रहे हैं रंजन जी? डोनाल्ड ट्रंप के साथ राहुल गांधी खड़े हैं क्या? राहुल गांधी ने क्या गलत पूछा? मैं बार बार वो कह रहा हूं। गलत उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से उन्होंने नकारा, उन्होंने बोला कि भाई हमारी इस पर कोई बात नहीं हुई है। ट्रंप तो अमेरिका के लालू है आशीष भाई, उनको कौन सीरियस लेता है? अगर आज अमेरिका की स्थिति अगर ये हो गई है, किसी जमाने में अगर वैश्विक पटल पे अगर लीड करने वाली कंट्री आज रंजन जी, अगर आप ट्रंप के बारे में ऐसा बोलेंगे तो फिर मैं भी यही कहूंगा कि प्रचार करने कौन वहां पर गया था, तो उस पर मैं नहीं आता, क्योंकि वो चर्चा का मुद्दा नहीं है। प्रचार करने की बात नहीं है, पॉलिटिकल बातें अलग होती है आशीष भाई, पॉलिटिकल बातें अलग है, लेकिन जो देश से जुड़ा मामला है उसमें ट्रंप को बिहार के लालू से ज्यादा नहीं लोग लेता है, उसको उतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप जो अमेरिका के अंदर आदरणीय ट्रंप जी जिस तरीके के भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके के विवादों में वो रहते हैं, वैश्विक पटल पे वो अपना लीडरशिप खोते जा रहे हैं। उलट में हमारे नेता जो आदरणीय मोदी जी है, उनका वैश्विक बाजारों में, वैश्विक पटल पे देखिए उनका किस तरीके से कद बढ़ता जा रहा है। तो ये तो समझने की बात है ना कि आज पूरे विश्व जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए भारत को एक विकसित भारत की ओर लेकर जाने की बात कर रहे हैं, तो वहां ट्रंप के ऐसे बयानों में उलझकर विपक्ष अपने पाकिस्तान के एजेंडे को मजबूत करने की अच्छा रंजन भाई, ये बताइएगा ट्रंप कौन है? गली मोहल्ले का कोई नुक्कड़ पे बैठने वाला आदमी तो नहीं है ना? दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का राष्ट्रपति है वो। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो बात में वजन होगी। अगर वो झूठ भी बोल रहे होंगे, अब वो सार्वजनिक मंच पर अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसका खंडन होगा ना रंजन जी, कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल खंडन होगा। आज उन्होंने तो अभिभाषण में खंडन कर दिया ना। आदरणीय मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर ऑन रिकॉर्ड बयान में, जिसको पूरा दुनिया देख रही है, कहा ना उन्होंने कि विश्व के किसी भी नेता ने सीज फायर में हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है। जब उन्होंने बयान दे दिया तो फिर उस पर भरोसा करना चाहिए। फिर दूसरे देश के रिप्रेजेंटेटिव पे भरोसा करने का क्या मतलब है? चलिए ठीक है, यश भारती जी एक कमेंट आपसे। नहीं, मुझे लग रहा है भूपेंद्र यादव जी से ज्यादा चिंता तो एलजीपी को हो रही है। इतना तो भूपेंद्र यादव जी नहीं बोल रहे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जितना एलजीपी बोल रही है। आखिर हनुमान और भक्त वाले संबंध हैं। भले ही मोदी जी उन्हें हनुमान की तरह माने ना माने, लेकिन वो तो जबरदस्ती गले लगना चाहते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है। 30 बार कोई आदमी कह रहा है मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, और हमें नाम लेने में भी दिक्कत हो रही है। देश, दुनिया के किसी नेता ने, दुनिया का कोई भी देश, मतलब चीन का नाम लेने में, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में, अगर हमारे प्रधानमंत्री को डर लग रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, तो हम उनके साथ खड़े हैं ना। उस डर को हटाने के लिए, उस शर्मिंदगी को हटाने के लिए, जो भी उनका निजी हो,
जो भी अकेले में उनके साथ संबंध बनते हो, हमें उससे दिक्कत नहीं है। निजी संबंध वो कुछ भी बनाए, वोट मांगे, जाकर के कहीं कुछ करें, गिरे उठे बैठे, वो उनका निजी संबंध है। लेकिन जब बात देश की आती है तो हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं ना, हम अपनी ताकत के साथ खड़े हैं कि आखिर आपको डर क्यों लग रहा है। और तब भी अगर हमारे प्रधानमंत्री डर रहे हैं नाम लेने में, चीन का नाम लेने में, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में, कि नहीं, कि हमारे देश को कोई नहीं झुका सकता, हम किसी के कहने पर युद्ध विराम या किसी तरीके का भी सीज फायर नहीं करेंगे, ये बात बोलने में दिक्कत क्या है। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चढ़ा दिया मोदी जी को 30वीं बार बोल करके। अगला आदमी 30 बार बोल रहा है और हम एक भी बार नहीं बोलना चाहते ना। ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या घबराहट है, ऐसा कौन सी कूटनीति है प्रधानमंत्री जी की जो नाम बोलने में दिक्कत होती है। और पूरा मीडिया हाउस आज तो हमें समर्थन दे रहा है ना विपक्ष को, कि नाम लेने में दिक्कत क्या है। अभी आपने भी पूछा नाम लेने में दिक्कत क्या है, तो भाई इनको नाम लेने में दिक्कत क्या है, ये दिक्कत ही बता दें। आखिर वो क्या दिक्कत है, हम भी तो समझे विपक्ष के नेताओं के नाते, विपक्ष की पार्टी के नाते, एक आम नागरिक के नाते। यश भारती जी, एक बात आपको क्लेरिफाई कर दूं कि मेरा समर्थन ना आपको है ना भारतीय जनता पार्टी को है। मैं यहां निष्पक्ष तौर पर खड़ा हूं और देश के लिए जो सवाल जरूरी होगा उस सवालों को उठाऊंगा, चाहे आप उठाएं या फिर भारतीय जनता पार्टी उठाए। प्लीज आशीष भाई, मैंने यही तो कहा कि हमारे उस विषय को आपका भी समर्थन मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी पार्टी के समर्थक हो गए हो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हम जो विषय उठा रहे हैं, जो हमारा विषय है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने के लिए, चीन का नाम लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसका डर है, किसका भय है, किसकी घबराहट है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनको नाम लेने से रोक रख रही। कोई जादू टोना, कोई टोटका है क्या। एक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक किस्सा बता दूं आपको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी जी, और वो लगभग 6 महीने 9 महीने करीब मुख्यमंत्री रहे, और वो सोते ही रहते थे। पूरा मुख्यमंत्री काल उन्होंने सोते हुए निकाल दिया, और जब उनको हटाया गया वो फिर उसी मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए, आगे राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, बेहतरीन काम किया उन्होंने, फिट रहे। और तब जब उनसे पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री काल में रहते हुए सोते क्यों रहते थे, तो वो कहते हैं मेरे ऊपर किसी ने टोटका कर दिया था, कोई जादू टोना कर दिया था। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उनसे मिलने आए, तब भी वो बिस्तर से नहीं उठे, सोते रहे। और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के, उनको देख के तब वो गर्मी में रजाई ओढ़ के सोते थे। तो ये अगर किसी को कोई जादू टोना किया है, कोई टोटका है भारतीय जनता पार्टी में, तो बताएं ना। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, जवाब दे दीजिएगा। कि मैं बता दूं सपा के प्रवक्ता भाई को कि इनका अपना तो ठीक है नहीं, एक मौलाना इनको जो है ना क्या से क्या कह दिया, हमारी देश की बेटी है डिंपल, भले मेरा दल में नहीं है मेरे भाई आशीष जी, ये लोग सत्ता के लिए अपमान, ये लोग को कोई प्रतिष्ठा है क्या। अरे नहीं भूपेंद्र जी, कल अखिलेश यादव जी का बयान आपको सुनना चाहिए था। अखिलेश यादव जी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि डिंपल यादव वही कपड़े पहन के जाएंगी जो कपड़े पहन के वो संसद में जाती हैं। ये बयान है अखिलेश यादव जी का ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने 2 टूक कहा था। अच्छा ये बताइए आशीष जी कितना अभद्र टिप्पणी की थी हमारी देश की बेटी पर एक मौलाना, उस पे इनको साफ सुन जाता है। ठीक है यश भारती जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब स्पष्ट जवाब दीजिएगा, तो ये लोग क्यों नहीं बोलता है भाई, इनको इसीलिए नहीं बोलते हैं कि ये लोग मुल्लाओं से डरते हैं कि मेरा नहीं मैं एग्री नहीं करूंगा, मुझे वो अखिलेश जी का बयान याद है कल का। यश भारती जी आप बोल दीजिए। आशीष जी मैं बता रहा हूँ, इनको मैं चैलेंज करके कहता हूँ यदि वो ये कहे कि हम जीप काट लेंगे यदि मेरी पत्नी के खिलाफ इस तरह की बात करेंगी, अभी भी हम लोग जदुवंश 18% है इस देश के अंदर में, ये लोग अपमान सह करके जदुवंश को अपमान कराने वाला। डिंपल एक जदुवंश की बेटी है, डिंपल पूरे देश की बेटी है, और 2% 15% वोट के लिए ये लोग मुल्ला के पीछे पीछे चलते हैं। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। अब यश भारती जी को भी सुन लीजिए। भूपेंद्र जी, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन यश भारती जी से एक रिएक्शन लेना जरूरी है। भूपेंद्र भाई, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक रिएक्शन यश भारती जी आपसे। आशीष भाई, मणिपुर की घटना हुई, उस पर कोई बात नहीं की जिस पर डिंपल जी ने स्वयं सवाल उठाया। हमारी बहन सैनिक जिसने पूरी ब्रीफिंग करी ऑपरेशन सिंदूर की, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान इनके कैबिनेट मंत्री ने किया, क्या इन्होंने काम किया उसको हटाने के लिए? क्या कैबिनेट से हटाया, क्या भारतीय जनता पार्टी से हटाया? माफी भी वो अगला आदमी ऑनलाइन मांग रहा है जिस पे कोर्ट इनको लताड़ लगा रहा है। इनको शर्म नहीं आई? देश की बेटियों की बात करते हैं ये देश की बेटियों की बात करते हैं।
कर्नल सोफिया कुरैशी देश की बेटी नहीं है, जिसको अपमानित करने का काम इनके कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने किया। डिंपल यादव जी की बात करते हैं तो एफआईआर हो गई है, क्यों नहीं गिरफ्तार? ठीक है भूपेंद्र यादव जी, जवाब दे दीजिए। क्यों खुलेआम घूम रहा है वो आदमी जब एफआईआर हो चुकी है? क्यों कठोर कार्रवाई नहीं हो रही ऐसी? मैनपुरी उपचुनाव में ही डिंपल यादव जी को आपके प्रत्याशी ने मां की गालियां दी थी, आपके समर्थकों ने मां की गाली दी थी, तो कार्रवाई नहीं की गई। बिहार में बोला होता तो हम लोग समझा देते उस मुल्ला को कि हमारी देश की बेटी, चाहे ठीक है किसी दल में हो, हमारा शान से जो है समझौता नहीं करने वाले हैं। भूपेंद्र जी टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। जितेंद्र यादव जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इस टॉपिक पर जितेंद्र जी नहीं कहेंगे। जिस टॉपिक पर जो डिबेट है उस पर कहिए जितेंद्र यादव जी प्लीज। आशीष जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम जिस डिबेट पर डिस्कशन करने को बैठे हैं, उस डिबेट से हम भारतीय जनता पार्टी कैसे बचना चाहती है और कैसे डाइवर्ट करना चाहती है, इसका सीधा उदाहरण सामने देखने को मिल रहा है। अब देश का प्रधानमंत्री जब स्पष्ट ट्रंप के अगेंस्ट में बोलने की स्थिति में नहीं है, तब देखिए इन्होंने टॉपिक को कहां से डाइवर्ट किया और अंततः हिंदू मुसलमान पे ये आ गए। इनका मकसद ही यही है, इस देश के अंदर धर्म के ऊपर राजनीति हो, इस देश के अंदर जो इस प्रकार के बाहियात इश्यूज हैं, इन्होंने कभी आज तक आपने विकास के नाम पर इन्होंने कभी डिस्कशन किया है? बेरोजगारी के नाम पर इन्होंने अपनी बात को रखा है, इन्होंने रोजगार के नाम पर अपनी बात को रखा है, इन्होंने इकोनॉमी के बात पर अपनी बात को रखा है। तमाम जो जनहित से जुड़े ऐसे इश्यूज हैं, आप देखेंगे, आप डिस्कशन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते नजर आएंगे और इनका सबसे प्रिय टॉपिक हिंदू मुसलमान है। जब भी आप गहन कोई बात करेंगे तो ये विषय वस्तु से भाग करके हिंदू मुसलमान पे चले आएंगे। सवाल फिर वही है कि क्या प्रधानमंत्री जी स्पष्ट जवाब देंगे कि एक व्यक्ति ने 30वीं बार विश्व पटल पर खुले मंच पर कहा है कि हाँ मैंने सीज फायर कराया, तो देश के प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं यह कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? ठीक है भूपेंद्र यादव जी, जवाब दे दीजिए। जनता का यही एक सवाल है। सही सुनिए जितेंद्र यादव जी, आप यदुवंश के हो, यदुवंश के हो आप। यदि थोड़ा भी इजाजत को बचा हुआ है ना तो उस मुल्ला को सिर काट करके डाल देना। अरे भूपेंद्र यादव जी, जितेंद्र यादव भारतीय हैं, भारतीय होने के नाते एक सवाल उठाया। रुक जाइए जितेंद्र जी, आप जवाब दे दीजिए जो सवाल जितेंद्र जी उठा रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, जितेंद्र जी के पास सपा के और राहुल गांधी जी के नहीं है आशीष जी, ये लोग जो है ना खाली रखने का प्रयास कर रहा हूं। गमछी बांट करके बिहार में लालू प्रसाद जी और यूपी में मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, इन्होंने देश को, यदुवंश को जो है ना नपुंसक में पड़े हुए हैं। ये लोग लिख चुके हैं। भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी जवाब मिल नहीं पा रहा है, टॉपिक बार बार डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भूपेंद्र यादव जी, जो मुद्दा उठाया जा रहा है जवाब उस पर आना चाहिए। आप लालू जी पे चले जा रहे हैं, आप मुलायम सिंह जी पर चले जा रहे हैं। करोड़ घोटाले का जवाब दे पाएंगे? आप मेरी बात को सुनिए। हाँ, आप मेरी बात को सुनिए। बात करने वाली सरकार, बताइए, महागठबंधन चुनाव हुआ तो एनडीए गठबंधन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार 71,000 करोड़ घोटाले की बात कर पाएंगे? अच्छा ठीक है, ठीक है जितेंद्र यादव जी रुक जाइए। भूपेंद्र यादव जी के ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। रंजन जी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया जवाब दिया गया, लेकिन एक मिनट रुक जाइए ना जितेंद्र जी। लेकिन एक सवाल का जवाब रंजन जी आप ये बताइए, पहलगाम हमला, जो हमलावर थे वो अंदर कैसे आए, क्या इसका जवाब मिला? दूसरा जवाब क्या ये मिला कि जवाबदेही किसकी थी? और तीसरा जवाब ये मिला क्या कि जिसकी जवाबदेही थी उस पर कार्रवाई क्या हुई? रंजन जी, इन तीन सवालों के जवाब आपको अगर मिल गए हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने पूरा सुना, मुझे मिला नहीं। रंजन जी आप प्लीज बताइए। रंजन जी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा। देखिए म्यूट हो गए क्या आप? आवाज आ रही है? अब आ रही है, बताइए ना प्लीज। मैं कह रहा हूं पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए?
और धर्म पूछकर गोली के किसने मारा। तो ये आप समझना होगा कि इसके पीछे के जो जड़ है, जो इसके पीछे जो गोली मारने वाले लोग थे वो प्यादा थे, जो जड़ था वो पाकिस्तान था। तो जड़ पे हमला किया गया, उसको जड़ समेत उखाड़ने का आज भी भारत प्रतिबद्ध है, कल भी था और आज भी और आगे भी रहेगा। जब तक आतंक के खिलाफ हमारे लड़ाई को अंतिम क्षण तक नहीं पहुंचा देते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये एक दिन का तो बात है नहीं। 75 साल देश के आजादी में पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ जिस तरीके के रिश्ते और जिस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को अपना के और आतंकवाद को जो बीज को जो जन्माया है, वो जग जाहिर है। अरे रंजन जी, मौका इतना बढ़िया था, हाफिज को मार दिए होते। मौका था। आप ही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, गिड़गिड़ा रहा था। मांग लेते। जब भाई सीज फायर हुआ तो सीज फायर की शर्तें भी तो होंगी। आप कहते हैं कि ये मुझे दीजिए, हाफिज सईद दीजिए, अजहर मसूद दीजिए, हमें मांगे क्यों नहीं? आने वाले समय में आपको ये सारी कुछ मिलेगी। अब बहुत ऐसी चीजें होती है जो देश कर रही होती है, लेकिन वो सार्वजनिक पटल पे नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आने वाले समय में मोदी सरकार बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्ध है। इनसे पूछे कि चाइना और पाकिस्तान से जिस तरह के रिश्ते डेवलप इन्होंने करवाए हैं, जो विरासत में हम लोगों को दिए हैं, ये क्या कश्मीर की समस्या भाजपा की देन है? क्या एनडीए सरकार की देन है? आज आतंकवाद का जो जड़ है वो क्या भारतीय जनता पार्टी की देन है? आज जिस तरीके से हम लोग देश के राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करते हुए और आतंकवाद के नारे के खिलाफ हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने किसी विश्व के किसी भी नेता का, किसी भी देश का हमने ना कोई समर्थन लिया है ना कुछ किया है। हम लोगों ने सिर्फ वही किया है जो भारत माता को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ 140 करोड़ के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जो फैसला होता है वो लिया। लेकिन रंजन जी बताइए ना, चलिए आपने कश्मीर की बात की, अब कश्मीर पर चर्चा करिए। अब ये बताइए कि ये कैसे, ये जो देन है वो कांग्रेस की देन है, अब मुझे समझाइए। जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वो अपने गद्दी, प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठने के लिए किसने कश्मीर को, भारत को पाकिस्तान से दो टुकड़ों में बंटवाया? आज अरे रंजन जी, कश्मीर का इतिहास एक बार पढ़िएगा ना, तो हरि सिंह जो थे वो भारत में विलय नहीं चाहते थे, और जब पाकिस्तान की तरफ से कबायली जो थे उन्होंने हमला कर दिया, 3 दिन हमला जारी रहा। जब हरि सिंह वापस भारत आके भारत के सामने वो कहते हैं कश्मीर विलय करने के लिए वो तैयार हैं, तब भारत की तरफ से हमला किया गया था। तो मुझे लगता है कि एक बार कश्मीर का इतिहास अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो चीजें साफगोई से समझ में आएंगी कि उस समय क्या हुआ था। तो ऐसे ब्लेम करना सही नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर किसकी देन है? ऐसे ब्लेम कर, चलिए यश भारती जी एक रिएक्शन आपका। आशीष भाई, नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा था कठिन प्रश्न पहले करा करें, विद्यार्थियों को सलाह दी थी, लेकिन उनके विद्यार्थियों को कठिन प्रश्न का जवाब नहीं आता तो करेंगे क्या? पेन पेंसिल तोड़ेंगे, जैसे रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, बार बार पेंसिल की निब तोड़ देंगे और दिखाएंगे सब निब तोड़ गई, फिर शॉर्पनर करेंगे, फिर तोड़ेंगे। यहां भी वही हो रहा है, जवाब है नहीं तो कहीं कुछ जा रहे हैं। अभी आपके पैनल पे भूपेंद्र यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने हिंसक बातें करी कि मौलाना का सर कलम करके ले आए अगर असली यदुवंश के हैं तो भाई आप हमें सलाह दे रहे हो, सत्ता सरकार में आप हो, हिंसा करने के लिए प्रोवोक आप हमको कह रहे हो, कार्रवाई आपने करनी है। भूपेंद्र यादव जी ने आपने ऐसा कुछ कहा? क्योंकि आपकी ऑडियो क्लियर नहीं हो रही थी, मैं सुन नहीं पाया। मैं बता रहा हूं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, आपको सुनाई देगा। जितेंद्र जी को उन्होंने चुनौती दी कि कैसे यदुवंश के हो, जाओ उसका सर कलम करके लाओ। भूपेंद्र यादव जी इस तरह की बातें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए। अगर आपने किया है तो, मैंने सुना नहीं, अगर मैं सुना होता तो उसी समय टोकता आपको। आशीष भाई, अब कार्रवाई इनको करनी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के खंडन इनको करना है तो ये खंडन नहीं करेंगे, चीन का नाम लेकर के कार्रवाई की बात इनको करनी है तो ये नहीं करेंगे, कश्मीर पे जो भी हो रहा है उस पर हल इनको निकालना है क्योंकि सत्ता सरकार में है। विपक्ष का कोई एक नेता बता दीजिए, जब आपने डेलीगेशन की बात की हो तो हमने कहा कि नहीं हम अपना डेलीगेट नहीं भेजेंगे, विदेश में जाकर के किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने कुछ गलत बयानी की हो इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, क्या पूरा देश एक साथ नहीं था?
केवल अलग है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो विपक्ष को केंद्रित करना चाहते हैं, सवाल का जवाब से भागना चाहते हैं। सत्ता से सुरक्षा की अगर बात कीजिए तो वो विपक्ष को असुरक्षित बताने लगते हैं कि देश के लिए विपक्ष जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर विपक्ष सुरक्षा के लिए खतरा है तो ये जो चीन और पाकिस्तानी है ये कौन है? ठीक है, भूपेंद्र यादव जी से रिएक्शन ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, एक आशीष भाई, नरेंद्र मोदी जी जो हर साल रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते हैं पाकिस्तानी बहन से, वो रिश्ता क्या कहलाता है? उनको हिंदुस्तान में कोई बहन नहीं मिलती है। How will these people? The whole point is to help them from their financial problems. So how will they ever repay these loans? It's a small amount for the central government. They should waive the loan. 1 year has passed. I'm very, very sad that I could not be there today. But because of the debate that was carrying on till late last night, it was difficult for me to reach there today. And I have expressed to the people of Wayanad my deepest and heartfelt wishes and prayers that they should be able to carry on with their lives and overcome this tragedy. I know that this year has been very, very painful for them. प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, भूपेंद्र यादव जी जवाब देना चाह रहे थे। भूपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। ऐसा है, मैं बताऊं, ये विपक्ष के लोग जितने हैं हमारे देश के अंदर में, ये लोग सब लोग जो है ना, इन लोगों को कलेजा पर सांप लौट रहा है। ये पिछड़ा का बेटा दबंग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री लगातार इनका रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सदन में बात कही तो इस बात को भाई लोगों को मान लेना चाहिए। जब विपक्षी जब हम लोग को देश के प्रधानमंत्री को बात नहीं मान रहे तो इन लोग किसका बात मानेंगे? पाकिस्तान के मान लीजिए, जाइए पूछिए पाकिस्तान से कि भाई ये सच्चाई क्या है। तो ये लोग इस बात पर चुप्पी साध लेंगे। ये लोग, आशीष भाई मैं एक बात बता दूं, ये लोग ऐसे विद्यार्थी है इस देश का, इस देश में जो है ना, जो फिरका प्रस्तावते हैं उनको ये लोग जोगा के रखे हुए थे। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, जम्मू कश्मीर में ये जो हम लोग का आज आतंकवाद हम लोग इस देश में झेल रहे हैं आशीष भाई, ये सबसे बड़ा देन है श्रीमती माननीय इंदिरा गांधी जी का। इन्होंने जब पाकिस्तान पर 71 में हमला हुआ तो उनका 97,000 सेना जो है ना, हमारे देश के प्रकर्मी सेना ने कब्जा में कर लिया था। और वो कब्जा में करके इनको उसी समय कंडीशन रख देना चाहिए था कि पोक कश्मीर मेरा, अरे उसको छोड़ो। इतिहास की बात मत करिए भूपेंद्र यादव जी, आप उसी का विरोध करके यहां तक पहुंचे हैं ना। मान लीजिए इंदिरा जी ने नहीं किया, रुक जाइए यश भारती जी, आपने क्यों नहीं किया? सवाल आपसे है। आपकी इच्छा शक्ति पर विपक्ष यहां सवाल उठा रहा है, राजनीतिक शक्ति पर विपक्ष यहां सवाल उठा रहा है। आशीष जी, राजनीतिक तौर पर हम लोग का जो पार्टी है बहुत मजबूत है और देश की जनता ये तो कह रहे हैं कि आप पीओके क्यों नहीं ले लिया आपने? मान लीजिए इंदिरा जी ने नहीं लिया, आप कह रहे हैं ना इंदिरा जी ने नहीं लिया, नहीं होगी इच्छा शक्ति, आप ले लेते। जब पाकिस्तान घुटने पर आ गया तो ले लेते। वो भी सपना पूरा होगा, बहुत जल्द होगा। एक बात और मैं बता दूं आपको चैनल के माध्यम से, ये जो हमारे सपा के भाई बोल रहे हैं, ये लोग कभी ऐसा नहीं होने देंगे। इन लोगों का प्रयास ये है कि किसी तरह तुष्टिकरण करके एक विपक्ष का ऐसा सांसद बता दीजिए जिसने ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का साथ ना दिया हो। एक नाम बताइए, मैं केवल एक नाम आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपके खिलाफ रहा हो, ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के साथ ना हो। एक सांसद विपक्ष का, एक सांसद बताइए मुझे जो सरकार के साथ नहीं था। एक सांसद नहीं, वहां पर ये लोग विपक्षी, जब विपक्ष आपके साथ था तो ले लेते पीओके। अरे इंदिरा जी जो नहीं कर पाई वो आप कर लेते ना, क्या दिक्कत थी? अरे भाई एकदम दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी आप बताइए। एक मिनट रुक जाइए यश भारती जी, बताइए भूपेंद्र जी। सुनिए, श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जो सरेंडर कर जाए, पैर पर गिर जाए, उसको जीवन दान दे देना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है। और हम लोग जो है ना धार्मिक लोग हैं, और धर्म जो है ये सिखाता है कि जो आदमी पैर पर गिर जाता हो उसको माफ कर। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा किया था कि उन्होंने 100 गलतियां शिशुपाल की माफ की थी और 101 जब गलती की तो सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। भगवान श्री कृष्ण को अगर पढ़ते तो फिर पूरा पढ़िए, केवल अपने हिसाब से भगवान श्री कृष्ण को मत पढ़िए। और आपने भगवान श्री कृष्ण की बात की, मैं आपको यह भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के बारे में धृतराष्ट्र नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में दुर्योधन नहीं जानता था, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में चाहे कर्ण हो वो नहीं जानते थे।
आपको एक मैं प्रसंग बताता हूं महाभारत का, जब धृतराष्ट्र ने राज जोशी को बुलाया और पूछा कि यह बताओ कि क्या इस युद्ध में दुर्योधन की जीत होगी, तब उसने कहा आप युद्ध कर लीजिए, जीत होगी। 3 दिन युद्ध चला। उसके बाद फिर उन्होंने राज जोशी को बुलाया, पूछे कि क्या युद्ध में जीत होगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगी। जब 10वें दिन कौरव हारने लगे, फिर उन्होंने बुलाया, तो फिर उसने कहा राज जोशी ने कि वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रह और नक्षत्र दोनों को बदल सकता है। वहां बात भगवान श्री कृष्ण की है। तो भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं और यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र पूजे जाते हैं और बहुत ज्यादा उनके अनुयायी हैं। बहरहाल श्री कृष्ण पर अगर चर्चा करेंगे तो एक लंबी चर्चा हो जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अगर 100 गलतियां पर शिशुपाल के शीश को काटने में संकोच नहीं किया था, तो पीए को लेने में संकोच क्यों? अब सुनिए आशीष जी, मैं बता दूं, 9 मन गुदरी अभी पाकिस्तान के पूरा नहीं है। मोदी जी का नजर है, हमारे देश के तीनों सेनाओं का भी नजर है मेरे भाई। जिस दिन 9 मन गुदरी पूरी जाएगा, जिस प्रकार शिशुपाल की 100 गलतियां थी, उसी दिन हम लोग उसको मटिया मेट करके जो है ना मिट्टी में मिलाने का प्रण करते हैं। यह देश हिंदुस्तान 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, वो 25 करोड़ के लोग कभी भी अच्छा, अभी कितनी गलतियां हो गई? 100 गलतियां आप कह रहे हैं, कितनी गलतियां आप मानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हो गई हैं? हमने क्षमा किया, वो सरेंडर किया, हमने क्षमा किया। ये भाई क्या बात है? हम पूछ रहे हैं आशीष जी, कोई आदमी मेरे पैर पर गिर जाए और उसको हम ना उठाते हो, तो यह मेरा बड़कपन नहीं हो सकता। हम लोग धार्मिक लोग हैं। यह देश का 140 करोड़ लोग बहुत धार्मिक हैं और अपनी स्वाभिमान से समझौता नहीं यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी। ध्यान रखिएगा, इतिहास हमें बहुत कुछ समझाता है, सिखाता है। पृथ्वीराज चौहान ने यही गलती की थी, बार बार माफ किया था। उसके बाद क्या हुआ वो आप जानते हैं। आप लोग इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे, तो बस मैं पृथ्वीराज का उदाहरण आपको दे रहा हूं। आशीष जी, नरेंद्र मोदी जी वह देश का बेटा है जो इतिहास से भी सीखा है और देश को कैसे विकसित देश बनाना है और देश के लोगों को कैसे 140 करोड़ को स्वाभिमान से जिंदा रखना है। ये एकमात्र आज तक देश के प्रधानमंत्री कोई हुआ इस देश के अंदर में, तो वह आदरणीय नरेंद्र मोदी हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यश भारती जी, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। यश भारती जी प्लीज आप बोल लीजिए, फिर रंजन भाई मैं आपके पास आऊंगा। अब सुन लीजिए, यश भारती जी को भी सुन लीजिए, फिर रंजन जी के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मैं जितेंद्र भाई आपके पास आऊंगा। प्लीज यश भारती जी, ये स्क्रीन पर नहीं आएगा क्योंकि ये मोबाइल है ना। यश भारती जी स्क्रीन पर नहीं आएगा वो। कोई बात नहीं आशीष भाई, मैं कल की तस्वीरें दिखा रहा हूं जिसमें जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सदन को संबोधित कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 सांसद सो रहे थे। इतनी गंभीरता से जब इनके दल के लोग इनको लेते हैं और ये हमारे लिए बातें करते हैं। और मैं इनसे पूछ लेता हूं, भूपेंद्र यादव जी से आप पूछ लीजिए, कल की 5 बड़ी बातें बता दें जो सदन के अंदर मोदी जी ने कही हो। 2 बातें बता दें, 1 बात बता दें। इन्होंने खुद गंभीरता से नहीं सुना होगा नरेंद्र मोदी जी को। ये तो केवल पर्ची आ जाती है तो ये यदुवंश पे चले गए, भगवान कृष्ण पे चले गए, अता ना पता, खुद ही बाचेंगे खुद ही जांचेंगे, तो कैसे काम चलेगा? सवाल का जवाब देंगे नहीं, तैयारी कुछ करके आए नहीं है, तो आए बाय साए करेंगे। ना आपकी बात का जवाब मिल रहा है, ना हमारी बात का जवाब मिल रहा है, ना कांग्रेस पार्टी की बात का जवाब मिल रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कल एक बड़ा गंभीर विषय उठाया कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हमारी सीमाओं का क्षेत्रफल कितना हो गया है, कितना घट गया है, उस पर सवाल किया। जवाब दे दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या रेजांगला स्मारक नहीं क्षतिग्रस्त कर दिया चीन ने? क्या लेक कम नहीं हो गई है वहां की? तमाम आंकड़े माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर बताए। कब जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि चीन ने हमारे देश के अंदर घुसपैठ कर ली है, गांव बसा लिए हैं, और भी चीजें कर ली हैं, हमारी जमीन चली जा रही है, तब इनकी राष्ट्रभक्ति नहीं जाग रही है, तब इनका देश प्रेम नहीं जाग रहा है। उसका नाम लेने में इनको शर्म आ रही है। चीन का जो आदमी ये कह रहा है 30-30 बार कि हमने सीज फायर कराया, इंडिया मेरा कहना मानता है, उसका नाम लेने में शर्म आ रही है, घबराहट आ रही है। कौन सा डर है? हम तो फिर कह रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं, पूरी जिम्मेदारी पूरी दमदारी के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आइए लड़िए, दुनिया की कोई भी ताकत हो, लड़िए उसके साथ में, देश आपके साथ खड़ा है।
लेकिन आप तो भाग ठीक रहे है हो। यश भारती जी, एक आप कमेंट रंजन जी से आप ले लेते हैं, इंडिया फिर में- एक बड़ी आप खबर आ इंडिया रही है में उस पर वापस जाऊंगा। आते हो। रंजन जी आप प्लीज। इंडिया में वापस आते हो, देश को संबोधित करने की जगह आप बिहार चुनाव को आशीष संबोधित भाई करने चले देखिए, जाते हो। सवाल यहाँ पर ट्रंप के बात का नहीं है, सवाल यहाँ पाकिस्तान की बात में यह सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से विपक्ष आदरणीय मोदी जी पर या एनडीए सरकार पर भरोसा और विश्वसनीयता का प्रश्न है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मंदिर हम बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। धारा 370 पर जब कहते थे कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा इस देश में, आज जिस तरीके से राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, एक पर एक जो आपने अभी बोला पीओके की बात, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि पीओके आज नहीं तो कल हमारा होकर रहेगा। ये मैं कह रहा हूं, वो समय वो तिथि हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो एक दिन होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये क्षेत्रफल की बात की है। जब चाइना 1962 के जंग में जब चाइना ने हड़पा था, वो आपको भी पता है आशीष भाई, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप देखिए कि ये चाइना ने कितनी जमीनें हड़पी थी। अक्साई चीन की बात कर रहे हैं, 78,000 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। आज क्षेत्रफल का हम लोग तो वो संस्कृति और उससे आते हैं कि हम लोग अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। हम लोग तो पाकिस्तान पर कब्जा करने की बात करते हैं। हम लोग पीओ को नहीं, पूरी पाकिस्तान हमारा है। अरे रंजन जी, ये कब बोला गया है कि पाकिस्तान पे कब्जा होगा? अरे उसका लोन कौन चुकाएगा? लोन चुकाना आशीष भाई वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि हम लोग वो है पाकिस्तान पे कब्जा, मतलब पीओके पे कब्जा पाकिस्तान पे कब्जा ही होता है ना। अरे पीओके पे कब्जा क्यों करेंगे? वो तो हमारा है ना, हमें तो लेना है। हाँ तो कब्जा पाकिस्तान ने किया है। कब्जा पाकिस्तान ने किया है, हमें उससे छीनना है, हमें यही बात तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, हमारा जो था हमें वापस लेना है। जी रंजन जी, मैं विपक्ष की साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ठीक है, जब देश के अस्मिता पर क्वेश्चन उठता है, देश के अस्मिता पर अगर दुश्मन देश के हमला करते हैं तो पूरे देश एकजुट हो जाते हैं। मैं साधुवाद देता हूं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन सत्ता के खेल में विपक्ष जब देश के दुश्मनों के साथ, देश के खिलाफ गलत नैरेटिव करने वाले लोगों के साथ जब खड़ा हो जाते हैं तो दुख होता है। जब देश के विपक्ष जब अपने ही संवैधानिक संस्था पर, मीडिया पर, चाहे प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति जी पर, चाहे माननीय न्यायालय पर जब सवाल उठाने लगते हैं तब दुख होता है। ठीक है, जितेंद्र जी से फाइनल कमेंट ले लूं, समर अप करना है। जितेंद्र जी फाइनल कमेंट। जी हमारे पैनल में हमारे क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन के दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, और जैसा कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा, निश्चित तौर पे ये लोग होमवर्क करके नहीं आते। इतिहास के अंदर अगर अपनी कमजोरियां को ये छिपाने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी खुद की उपलब्धि क्या है। ये अभी चाइना की बात कर रहे हैं, 62 की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। वर्तमान में सपा के नेता ने जो प्रश्न किया उनका जवाब कौन देगा कि कितना वर्ग किलोमीटर हमारी स्थिति है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो स्वतः हमारा है, उनको ये बता रहे हैं कब्जा करेंगे। अखंड भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आंतरिक हालात तो इनसे सुधर नहीं रहा है। मणिपुर जो हमारा अभिन्न अंग है, हमारे शरीर का टुकड़ा है, उनके हालात इनसे सुधर नहीं रहे हैं। देश की इकोनॉमी इनसे सुधर नहीं रही है। अभी अभी ट्रंप 30वीं बार सीज फायर मैंने कराया कहने के साथ 20 से 25% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। अब इन्हें पता नहीं है कि 20 से 25% अगर टैरिफ लगेगा तो क्या इस देश के अंदर क्या हालात बनेंगे। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के ऊपर, नौकरी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सारे फर्क पड़ेंगे। रंजन जी 30 सेकंड में, चूंकि मुझे समरअप करना है, लेकिन रंजन जी आप जवाब दीजिए, सवाल आपसे था इसलिए मैं समरअप करने के लिए आपसे प्लीज। देखिए, टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं तो अमेरिका
निश्चित रूप से अमेरिका का वो डिसीजन है, अमेरिका वो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं बाध्य तो कर नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिकूल असर उनके कंट्री पे नहीं पड़ेगा, प्रतिकूल असर उनके भी कंट्री पे पड़ेगा। जहां पर अर्थव्यवस्था की बात ये कर रहे हैं, तो पूरे विश्व जानता है कि अर्थव्यवस्था मोदी सरकार आने के बाद क्या हुई है। ये इस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। आंतरिक, जब ये मणिपुर पर आंतरिक कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जब मणिपुर पर ही प्रधानमंत्री, अरे वो जवाब पूछ दे रहे लेंगे थे कि संसद में, मणिपुर तो में वो क्या काम कर रहे प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी गए विजिट करने, उस सवाल का जवाब नहीं होगा जितेंद्र यादव जी के। गृह मंत्री जी गए, गृह मंत्री जी गए वो हैं, पीएम का और नाम ले लेंगे, आप जवाब नहीं दे प्रधानमंत्री जी पाएंगे। जब जवाब दे रहे मैं थे, बता रहा हूं संसद में आपको वॉकआउट क्यों किसने जितेंद्र किया? यादव जी मैं गलत कह रहा हूं। आशीष भाई, वॉकआउट किसने किया मणिपुर पर जब जवाब दे रहे थे? तो चलिए, समय की कमी है। भूपेंद्र यादव जी, जितेंद्र यादव जी, रंजन जी और यश भारती जी, आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन संसद का ये सत्र जो है वो हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी, लेकिन अब एसआईआर पर भी चर्चा के लिए विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है और चाहता है कि एसआईआर पर भी दोनों सदनों में चर्चा हो।